हेलो एवरीवन, आज हम पंचायती राज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि 2019 से पहले क्या था, तो 2019 के बाद क्या हुआ जब हमारा आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया। ठीक है। देखो, पंचायती राज एक्ट में जो 2019 था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन पंचायती राज एक्ट 1989 वाला। ठीक है। क्योंकि स्टेट लॉ था, कोई मैंडेटरी नहीं था कि 3 टायर सिस्टम होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर का अपना पंचायती राज 1989 वाला था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ हल्का पंचायत तक ही लिमिटेड थी। ठीक है। 3 टायर वो सब नहीं था। अब क्योंकि बाकी सारी स्टेट्स में ये तो स्पेशल स्टेटस था ना, जिसकी वजह से ये नहीं था, इसका अपना था। बाकी अगर इंडिया में होल बात करें, बाकी स्टेट्स में 73rd और 74 जो अमेंडमेंट है, ये वहाँ पहले से अप्लाई था। ठीक है, वहाँ पहले से अप्लाई था। फिर 2019 के बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाउ अप्लाइज फुली टू जम्मू एंड कश्मीर। नाउ फुली 3 टायर स्ट्रक्चर। सबसे पहले ग्राम सभा विलेज का आया, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल आया, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल आया। ठीक है। जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शंस एवरी 5 ईयर आर मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 243E। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 243K ऑन 5 August आर्टिकल 370 अब्रोगेट जम्मू एंड कश्मीर बिकम a UT all central laws including 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिकम एप्लीकेबल। ठीक है, ये थी कहानी 2019 से पहले की और 2019 के बाद की। अब कौन कौन से एप्लीकेबल हो गए, देखो। 73rd अमेंडमेंट नाउ एडेड पार्ट 9th प्लस 11 शेड्यूल्स 29 सब्जेक्ट्स। 74th अमेंडमेंट में है पार्ट 9th ही है, लेकिन यहाँ पर ए है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ का है। ठीक है, इसमें 12 शेड्यूल हैं और 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। डीडीसी को पहली बार फंक्शनल बनाया गया। पहला इलेक्शन 2020 में हुआ, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कंडक्ट करवाया। डीडीसी का पहला इलेक्शन 2020 में हुआ। ठीक है, डीडीसी का ये भी पूछेंगे कि डीडीसी को फंक्शन बनाया गया और पहला इलेक्शन कब हुआ। इलेक्शन हुआ पहला 2020 में, किसने कंडक्ट करवाया? स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, आगे देखो। पंचायती Raj institution PRI was adopted to be re-established through the Act of 1951. After this realization, the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 came into existence. जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में है क्या क्या, पास कब हुआ? 1989 पास कब हुआ? मार्च 1989 में। जुलाई 1989 द गवर्नर ऑफ स्टेट गिव हिज असेंट टू द बिल। द एक्ट इम्प्लाइज द प्रमोशन। ये उससे पहले की बात हो रही है। ये जो बात है ना 1989 की, इसका पहला था, मतलब अपना था पंचायती राज एक्ट 1989 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, ये पहले की बात हो रही है। ठीक है, ये उसके बाद में क्या होता है, बाद में 73rd आता है और 74th अमेंडमेंट फुल्ली मतलब ऑटोमेटिकली इम्प्लाई हो जाता है, क्योंकि बाकी स्टेट्स पर ये चल रहा था। इस वजह से अब जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 हट गया, एब्रोगेट हो गया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, 3 टायर मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ हल्का पंचायत, विलेज लेवल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, हल्का पंचायत में क्या था? Section 4 of the Panchayati Raj Act 1989 deal with establishment and constitution of Halka Panchayat. Section 4 पंचायती राज एक्ट 1989 किससे डील करती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। ईच विलेज ऑफ हल्का विल हैव हल्का पंचायत। हल्का होता है कि विलेज, ईच विलेज और हल्का, एक विलेज को ही हल्का माना जाता है। ठीक है, एक विलेज को ही हल्का मानते हैं। विल हैव हल्का पंचायत, उसकी एक पंचायत होगी, मतलब एक विलेज की, या हल्का बोल लो, नोन एज नेम ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ लोकेटेड। हल्का पंचायत में हल्का मजलिस होगी। हल्का मजलिस क्या होता है? हल्का मजलिस होता है सारे के सारे वोटर्स। ठीक है, वहाँ पर जितने भी वोटर्स होते हैं ना, एक मतलब मानो कि एक विलेज है, उस विलेज में जितने भी हमारे पास वोटर्स आ गए, वो वोटर्स क्या कहलाएंगे? हल्का मजलिस कहलाएंगे। समझ में आ गया? हु हैव देयर नेम्स इन, जिनके भी नाम इलेक्टोरल रोल पे होंगे ना, वो क्या कहलाएंगे? हल्का मजलिस कहलाएंगे। ठीक है,
इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न द हल्का पंचायत इज़ डिज़ॉल्व, अगर हल्का पंचायत बनती है तो किसी रीज़न से वो डिज़ॉल्व हो जाती है अपने पीरियड से पहले ही, ठीक है। तो तब क्या होता है, अपने पीरियड से पहले ही अगर वो डिज़ॉल्व हो जाती है तो तब क्या होता है फिर आगे, देन द इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर ही नए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। 5 साल से पहले ही अगर किसी जगह पर मानो कोई पंचायत वगैरह बनी तो वो डिज़ोल्व हो गई, ठीक है, किसी इशू की वजह से, तो 6 महीने के अंदर ही उसमें नए इलेक्शंस होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हल्का मजलिस क्या है। हल्का मजलिस वोटर्स हैं सारे हल्का पंचायत की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा पॉइंट पूछा जाता है, मतलब अक्सर मैंने JKSSB के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन देखा है कि हल्का मजलिस क्या होता है। हल्का मजलिस होता है जितने भी वोटर्स होंगे ना, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल पर होगा, वो होंगे हल्का मजलिस, ठीक है। और अगर 5 साल से पहले ही डिज़ोल्व हो गई तो क्या करना है, नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब आगे देखो सेक्शन 24 क्या कहता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ मंथ विल बी हेल्ड। देखो हल्का पंचायत में कम से कम 1 महीने में 1 मीटिंग होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है फिर 12 महीने में बताओ 1 साल में कितनी मीटिंग्स होंगी, 12 होंगी। अगर 1 महीने में 1 मीटिंग होगी तो 1 साल में कितनी होंगी, अभी भी सी बात है 12 होंगी, ठीक है। It is also mentioned in Act that there will be a पंचायत एडवाइजरी कमेटी in हल्का पंचायत। एक्ट में ये भी मेंशन है कि पंचायती एडवाइजरी कमेटी भी होगी हल्का पंचायत में। अब आगे डिसक्वालिफिकेशन क्या सेक्शन 6 बात करती है। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ हल्का पंचायत, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन बात करती है। मैंने सिर्फ सेक्शन 6 याद रखा हुआ है, बाकी वो नहीं पूछते कि किस वजह से डिसक्वालीफाई हुआ। ये आप बाकी पॉइंट पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हो। ही या शी इज़ नॉट परमानेंट रेजिडेंट अगर नहीं हुआ जम्मू एंड कश्मीर की, मतलब नहीं हुई तो वो डिसक्वालीफाई मानी जाएगी। 25 एज से कम हुई तो वो डिसक्वालीफाई मानी जाएगी, या 25 साल की नहीं हुई तो वो डिसक्वालीफाई मानी जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ है। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत सेक्शन 13 में दी गई है। आगे ऊपर करती हूँ फिर आपको दिखेगा। देखो द सेक्शन 13 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद पावर एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सरपंच एंड नाइब सरपंच का दिया हुआ यहाँ पर। It is mentioned in section 4 that the number of benches shall not than 7 and not more than 11 minimum maximum। 7 होंगे मिनिमम, 7 से कम नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 11 होंगे, ठीक है। नॉट मोर देन 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये बात सेक्शन 4 में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी मैंने देखा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। अब आगे द पंचेस ऑफ हल्का पंचायत इलेक्ट हिम फॉर नाइब सरपंच। जो हल्का पंचायत के पंचेस होंगे ना वो नाइब सरपंच बनाएंगे, ठीक है। पंच क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। मेंबर जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारे गांव का मेंबर है, वही पंचेस ऑफ हल्का पंचायत, वो नाइब सरपंच बनाएंगे। सेक्शन 5 डील विद द टर्म ऑफिस ऑफ सरपंच, नाइब सरपंच एंड एवरी जस्ट ए सेकेंड पंच ऑफ द हल्का पंचायत विच इज़ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने लिखा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स ऑन कब आया, 24 अप्रैल 1993। 74th कब आया फोर्स में, 1 जुलाई 1993। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा रिमूवल की कौन सी सेक्शन है हमारे पास, रिमूवल की सेक्शन 7 है। मतलब सेक्शन 7 में है द एक्ट डील विद रिमूवल ऑफ। ये कैसे निकलेंगे, कोई इन्होंने ग्रॉस मिसकंडक्ट करा होगा, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा नहीं रहे होंगे तो इनको रिमूव करा जाएगा। फिर आगे फेलियर टू अटेंड 6 कंसेक्यूटिव, अगर इनने कोई भी मीटिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मीटिंग अगर कोई भी अटेंड नहीं करी होगी, ज़्यादा मीटिंग्स इन्होंने मिस कर दी होंगी तो इनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये डील विद द रिमूवल। आपने सेक्शन 7 याद रखनी है कि इसके रिलेटेड है। सेक्शन 11 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन 11 ऑफ एक्ट डील विद द रेजिग्नेशन ऑफ सरपंच, पंच एंड नाइब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, ठीक है। अब आगे इंपॉर्टेंट सेक्शन 56 है। सेक्शन 56
ऑफ द एक्ट डील विद द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ पंचायती अदालत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा यहाँ से। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। अब ये देखो, सेक्शन 27 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे BDC कहते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में क्या होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में चेयरमैन होगा, सरपंच होंगे, हल्का पंचायत होंगे विद इन अ ब्लॉक एंड द चेयरमैन ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ब्लॉक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हमारे पास है। ये देखो, it is given in section 34 of the act that at least one meeting in a month will be held by each block development council। सारे BDC कम से कम भी एक महीने में एक मीटिंग इन्होंने ज़रूर कंडक्ट करवानी है। ठीक है, सेक्शन 34 में ये बात लिखी गई है। पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, सेक्शन 30 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल विच आर डिस्कस बिलो। ये इनकी पावर्स हैं, ये इनके फंक्शन है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछेंगे सेक्शन 30 की, इस एक्ट के अंदर BDC की पावर्स बताओ, सेक्शन 30 के अंदर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब देखो सेक्शन 29, ये देखो सेक्शन 29 डील विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट। सेक्शन 29 इसके बारे में बात करता है। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड DDC को रिप्लेस करा गया, सॉरी DPDB डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को रिप्लेस करा गया DDC से। ठीक है, सेक्शन 45 ऑफ दिस एक्ट डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। As per section, the state will constitute for each district a district planning development board। ठीक है, chairman of development block development council of the district, member of parliament representing the area, member of state legislature। और अब आपसे ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पूछेंगे कि पहला इलेक्शन कब हुआ? BDC का पहला इलेक्शन कब होता है? 2020 में। ठीक है, अब यही आपसे इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर MCQs करवाऊंगी। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट MCQs है ना वो देखेंगे। आपका न्यू डेवलपमेंट्स इन पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन 16 अक्टूबर 2020। 14 मंथ जब हमारा आर्टिकल एब्रोगेट हुआ ना, मतलब जब हमारा एब्रोगेट हुआ 2019 को, उसके कितने मंथ बाद? उसके ये बोल रहे हैं 14 महीने बाद। ठीक है, 14 मंथ, 14 महीने बाद जब हमारा आर्टिकल एब्रोगेट होता है तो DDC इंट्रोड्यूस करता है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब? 16 अक्टूबर 2020। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC रिप्लेस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। DDC इज फॉर्म ऑफ इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाई जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 एंड क्रिएटेड अंडर जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज रूल 1996 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो इम्पोर्टेंट ये वाला, ये सब याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DDC के पहले इलेक्शन कब हुए, कब इंट्रोड्यूस करा और किसने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, ये आप याद रखना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो हमने अभी पढ़ा ना पंचायती राज एक्ट के बारे में, ये उसके इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और ये देख लेना। ये आप खुद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो तो ये आपके काम आएंगे। ठीक है।